Hello students, how are you? Today we will learn articles. आज हम articles learn करेंगे. Articles. What are articles? Articles होते क्या हैं? There are three articles: a, an, and the. How many articles are there? कितने articles हैं? 3 articles. आपने बुक में देखा होगा, हेल्प बुक में देखा होगा, इनके ऊपर बहुत सारा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, बहुत लंबा. लेकिन इजीली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 3 आर्टिकल्स, 3 ही बातें हैं, आपको पूरे आर्टिकल्स फिल करने आ जाएंगे, आपको आर्टिकल पूरा ज्ञान हो जाएगा. ए और एन ये जो है ये सिंगुलर के लिए होते हैं और इन्हें हम इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स ही बोलते हैं. ए और एन सिंगुलर के लिए इनका प्रयोग होता है, सिंगुलर एक वचन के लिए, और ये इनडिफाइनाइट मतलब इनकी पहचान नहीं होती, उनके लिए होते हैं. और दो दा होता है, दा वो होता है प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए. दा आर्टिकल का जो हम प्रयोग करते हैं वो प्लूरल के लिए करते हैं और इसे डिफाइनाइट आर्टिकल्स ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? डिफाइनाइट आर्टिकल मतलब पहचान वाला. अपने पास कितने आर्टिकल्स हैं? 3. ए, एन एंड द. 3 आर्टिकल्स अपने पास. ए और एन सिंगुलर के लिए प्रयोग होते हैं और इन्हें इनडिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं, मतलब पहचान नहीं होती, जिनकी पहचान नहीं होती वहां पर हम इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं. ए और एन, और जो सिंगुलर होते हैं वहां पर, प्लूरल नहीं. प्लूरल है तो पहचान है चिन्ह है, हमें द का ही प्रयोग करना है. और यदि पहचान है तो चाहे वो सिंगुलर ही क्यों न हो, हमें द का प्रयोग करना है. जैसे मैं जब एग्जांपल समझाऊंगा तब अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएंगे. अब आपके लिए एक बात ध्यान रखो कि आर्टिकल्स कितने अपने पास? आर्टिकल्स है अपने पास 3. ए, एन और द. ए और एन सिंगुलर और इनडिफाइनाइट मतलब जो पहचान नहीं है और सिंगुलर है उनके लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं, और जिनकी पहचान है या प्लूरल है उनके लिए द का प्रयोग करते हैं. द आर्टिकल्स को डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं. अब द की तो सिर्फ एक ही रूल है कि पहचान और प्लूरल. यदि पहचान है और प्लूरल है तो द आर्टिकल का प्रयोग करना है, और सिंगुलर है और पहचान नहीं है तो ए और एन, ये तो ए का या एन का. अब ए कब करना है, एन कब करना है, और ध्यान रखना है. जब भी आपको आर्टिकल फिल करना पड़े तो उसके बाद का वर्ड देखना है आपने. उसके बाद का वर्ड यदि उसकी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण स्वर से है, स्वर, यहां स्वर मींस इंग्लिश वाला स्वर नहीं. जैसे इंग्लिश में स्वर जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में. ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में. लेकिन इंग्लिश वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना हमने. अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी है, ये सूतु है यू से, यानी वोवल से, यानी यूनिवर्सिटी, यू, ये तो क्या हो गया? व्यंजन हो गया ना. तो उन्हें प्रोनाउंसिएशन जो देखना है वो हिंदी वाला देखना है, और हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण स्वर से है तो हमने एन बढ़ना है, और व्यंजन से है यानी कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से है तो ए बढ़ना है. देखो सिंगुलर और इनडिफाइनाइट उनके लिए आर्टिकल ए और एन होते हैं. ए किसके लिए? यदि खालिस्तान के बाद जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण व्यंजन से हुआ है तो ए. अब व्यंजन हिंदी वाला, कॉन्सोनेंट हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला नहीं. जैसे अंग्रेजी में तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवल है और 21 कॉन्सोनेंट बच गए. यहां नहीं. जैसे अब ऑनर लगा लो, ओनर, HONOUR, ओनर. अभी एच इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट है ये, लेकिन ये हिंदी में हम बोलेंगे इसे तो ये ओनर बन जाएगा. ये क्या हो गया? वावल यानी स्वर हो गया, तो हमने एन पढ़ना है इसके अंदर. ओनर हिंदी के हिसाब से ओनर स्वर है और अंग्रेजी के हिसाब से क्या है? ये कॉन्सोनेंट है.
तो हमने अंग्रेजी वाला नहीं देखना है, हमने प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है वो कहां देखना है कि हिंदी में क्या बनता है उस हिसाब से। तो ये ए और एन की बात है। और द बताया मैंने आपको प्लूरल और जो पहचान है उसके लिए। अब अगर आप ढंग से देखोगे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल को ढंग से देखोगे और इन बात को ध्यान रखोगे तो आर्टिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, देखो एग्जाम्पल, ही कैन रीड वेदास, तो वेद प्लूरल है भाई, वेद प्लूरल है ना, तो सोचना ही नहीं है, पढ़ दिया भी था। अभी बताया मैंने आपको कि डिफाइनाइट आर्टिकल होता है द, जिसका यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं और जिसकी हमें पहचान पता हो, जिसके बारे में हम जानते हो। तो वेदास, वैसे वेदास वेद के बारे में जानते भी हैं, लेकिन वेदास वेद 4 वेद होते हैं, प्लूरल है। देयर आर 4 वेद्स इन हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदू साहित्य में 4 वेद हैं, तो बहुवचन द आ गया। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ई सवर है ना, और देखो सिंगुलर है गर्ल, सिंगुलर। अब सिंगुलर के लिए मैंने बताया आपको ए या एन, ई सवर है तो एन, ये भर दिया गया। अब सन, सन तो एक ही है यूनिवर्स में, तो पहचान है ना, तो द सन, सिंगुलर नहीं भी पहचान है, डिफाइनाइट सन पहचान है, सन एक ही सन तो है, क्या और भी कुछ आपके पास? लाइफ इज नॉट ए बैड, बैड सिंगुलर है, पहचान नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। इन द पार्क आई सा ए वन वेयर, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ओ वावल है, लेकिन वेयर वेयर वन वक व्यंजन है ना, तो ए। इन द पार्क आई सा ए वन आईड बैगर। हायर यू क्लाइंब खालिस्तान कूलर इट गेट्स, हायर यू क्लाइंब खालिस्तान कोल्डर इट गेट्स, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। हायर यू क्लाइंब कोल्डर इट गेट्स, ये कहावत है। कहावत में हम छेड़खानी नहीं कर सकते, लोकोक्तियां जो मुहावरे होते हैं उनमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते। मुंबई इज द मानचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मुंबई की पहचान दे दी भी कि मुंबई जो है भारत का मानचेस्टर है। ये मानचेस्टर एक औद्योगिक नगर है, एक अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा नगर है, और अपना भी मुंबई एक बहुत बड़ा नगर है, तो मुंबई की पहचान है दद्दा भी। 6 आर ए ब्रेव नेशन, 6 आर ए 6 कोई प्लूरल हो गया अभी, जाती है भी एक पहचान है, तो 6। ओवल कैन ओवल ओ सोल होगा ना इनके हिसाब से, तो एन ओवल। कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, और इस पे हम दा भी कर सकते हैं क्योंकि ओवल का ये क्वालिटी है, किसी बात का गुण दर्शाएं तो वहां पर दा भी आता है, गुण दर्शाएं तो वहां दा आ जाता है, दा भी आता है, तो दा भी ठीक है यहाँ पर। और यदि ना बनेंगे तो भी ठीक है, ओवल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोज कर देंगे तो भी ठीक है, यहाँ तीनों ठीक है। ही बिकेम ए डॉक्टर, डॉक्टर दैट व्यंजन है। मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, मैंगोज की पहचान है अभी, किलो के हिसाब से बिकते हैं मैंगो, किलो के हिसाब से, जैसे बनाना होते हैं डजन के हिसाब से बिकते हैं, और एप्पल मैंगो गवावा ये क्या बिकते हैं अभी किलो के हिसाब से। आई कॉट हिम बाय एन ईयर या बाय द ईयर, ये पहचान दे दी भी कि मैंने उसको कान से पकड़ लिया, बाय एन ईयर नहीं, बाय द ईयर, कान से पकड़ लिया। डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। द मोर खालिस्तान मिलियर, द मोर द मिलियर, ज्यादा करोगे ज्यादा मिलेगा। ही रीड्स द बाइबल, ये पहचान है अभी, बाइबल नाम है अभी, बुक का नाम है अभी, जानते हैं बाइबल को, बाइबल कुरान गीता भागवत रामायण पुस्तकों के नाम है अभी, ही तो पहचान, डिफाइनाइट आर्टिकल्स द। He started late in the afternoon, अब ये द नाइट, द डे, द मॉर्निंग, द इवनिंग पहचान है विषय में, आफ्टरनून कब होती है, मॉर्निंग कब होती है, इवनिंग कब होती है, तो द भी। द रोड स्मेल्स स्वीट्स, तो द अगर बताया ना आपको, जैसे यहाँ बताया था अभी आपको, ओल का क्वालिटी थी, ऐसे ही रोज की क्वालिटी है भी, तो ए रोड स्मेल स्वीट, तो सारे रोड स्मेल स्वीट देते हैं, तो दा भी भर सकते हैं।
और ना यूज है तो भी ठीक है। अभी रोज स्मेल्स स्वीट। कालिदास की पहचान है अभी द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर एक इंग्लिश पोइट थे, एक इंग्लिश साहित्यकार थे। उसी प्रकार भारतीय साहित्यकार है कालिदास भी, जिन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका एक फेमस उपन्यास था। तो उनकी तुलना कीजिए शेक्सपियर से तो पहचान होगी भी कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर भी कैमल का गुण दिया हुआ है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। कैन ए लियोपार्ड, लियोपार्ड सिंगुलर है भी क्या, और एल व्यंजन है। कैन ए लियोपार्ड चेंज इट्स सपोर्ट्स। ऐसे ही जैसे रोज का था वैसे ही लोटस का भी। तो लोटस इज ए लवली फ्लावर, तो ए लोटस या द लोटस या ना रहेंगे तो भी ठीक है। यहां पर भी गुण के हिसाब से द और लोटस, खाली लोटस एक फूल दिया आपने को भी तो ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ए ना भी करते हैं तो भी ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री भी यहाँ पर द होता है, सोचा नहीं होता भी। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये बेस्ट, मोस्ट तो थर्ड डिग्री होती है ना, इसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं भी। वहां पर द आएगा हमेशा भी। ये भी एक गुण है भी। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो होता है तो पिता ही होता है, बड़ा होकर पिता नहीं बनेगा। एक आदमी का पिता होता है बच्चा, नहीं बच्चे से पिता बनना होता है और पिता से ही बच्चे बनने होते हैं। तो गुण है भी ये। माई ब्रदर इज एन एम ए, एम ए, एम ऐसे लिखेंगे भी, एम है ना ऐसे लिखेंगे ना, क्या लिख देंगे, ये मैं हो गया, एम ये हुआ ना, तो एम स्वर होगा ना, एन एम ए, और यू आर ए बी ए, बी ए बी व्यंजन है भी। गिव मी एन एप्पल, एप्पल ए स्वर है, ऑरेंज स्वर है। तो देखो भी तीन आर्टिकल्स ए एन डी, ये इनडिफाइनाइट सिंगुलर के लिए। ए अगर प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से है तो, एन यदि प्रोनाउंसिएशन स्वर से है तो, ये स्वर व्यंजन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश नहीं, अकॉर्डिंग टू हिंदी। और पहचान के लिए या प्लूरल है तो द को हम डिफाइनाइट आर्टिकल भी बोलते हैं। ये अपने आर्टिकल्स हैं, ढंग से देखोगे तो आ जाएंगे भी।